हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज आपको मैं सिखाऊंगा। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैं आपको क्वांटम संख्या सिखा चुका हूँ। अब इस क्लास के अंदर देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वांटम संख्या से कल में इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन बता दी गया था कहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको ये सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन रखा कहाँ है, कोश में, उपकोश में और कक्षक के अंदर किस तरीके से व्यवस्थित है, ठीक है। साथ ही साथ ऊर्जा स्तर बता दूंगा और यहाँ से ये बता दूंगा कि कोई भी तत्व आप बिना पता लगाए, है ना, बिना पता लगाए ये बता सकते हो कौन सा तत्व होगा। बस उसके लिए आपको क्या हो, ट्रिक याद होनी चाहिए। तो छोटी क्लासेस में आपने क्या करी थी, आवर्त सारणी की ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है। अब आवर्त सारणी की ट्रिक में क्या करूंगा, अगले वाले लेक्चर के अंदर आपको दूंगा। लेकिन इस लेक्चर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों का पता कैसे लगेगा आवर्त सारणी में से, ये बता दूंगा मैं आपको। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार वर्ग समूह इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो अपने को समझना है इलेक्ट्रॉनिक, है ना, विन्यास। अपने को समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये क्या है सर, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको एक बात ये समझनी है, आपके पास टोटल आवर्त कितने होते हैं, 7, ठीक है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त, ठीक है। अब एक बात बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते स्तर में डालना है। किसमें, बढ़ते स्तर में। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां डालना है जहां ऊर्जा सबसे कम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां डालना है जहां एनर्जी सबसे ज्यादा है। मतलब जहां एनर्जी, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ते चलना है। तो वो एनर्जी लेवल भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो रूल, एक रूल किसका है, अफबाउ का रूल है। तो अफबाउ ने जो रूल समझाया था वही रूल मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रूल यहाँ से क्या सीखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के आपको रूल है कुछ, है ना। तो पहला नियम क्या है, अफबाउ रूल है, अफबाउ नियम है। अब अफबाउ नियम क्या है, सुनना। यदि आपके पास में पहली कक्षा है तो इसका मतलब इसके अंदर एस उपकोष होगा। दूसरा है तो इसके अंदर एस और पी होगा। तीसरा है तो इसके अंदर एस, पी और डी। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे, एस, पी और डी। चौथी के अंदर आपके पास में एस, पी, डी और एफ, ठीक है। पांचवी कक्षा के अंदर आपके पास में 5 उपकोष होंगे, एस, 5 सबशेल होगी, एस, पी, पी, डी, एफ और जी। फिर ऐसे ही सिक्स्थ के अंदर एस, पी, डी, एफ, जी, एच, ठीक है। फिर उसके बाद में होगा एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई। अब आपको मैं बता दूं, इतना आपके काम आने वाला भी नहीं है, ठीक है। अब सुनना एक बार, यहां से आपको एक बात ये समझनी है कि जैसे ये एस उपकोष है, तो एस उपकोष सातों आवर्त के अंदर है, आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं इस तरीके से। तो पहले वाले के अंदर दिमाग ये लगाओ कि आपको दिख क्या रहा है, सुनना। सबके अंदर एस सबशेल है, तो ये कौन से का सबशेल है। मान लो मैं आपको चौथे का बोलूं, पांचवें आवर्त का बोलूं, कौन से आवर्त का सबशेल है एस। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके आगे उसका क्वांटम नंबर 1 लगा देना है। ये 2 है तो ये दूसरा, ये 3 है तो ये तीसरा, 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 ये 4 है तो 4, 4, 4, 4, ये 5 है तो 5, 5, 5, 5 और ये 5, ठीक है। 5G का जमाना आ गया, देख लो अब, ठीक है। बट स्पीड अभी 4G की मिलती है। 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H, 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H, 7I। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप इस तरीके से करना है, वो नहीं बोला लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। और वो एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है निर्माण करना। तो कोई भी चीज आप जब निर्मित करते हो ना, तो थोड़े थोड़े से मिला करके फिर आप बड़ी चीज बनाते हो। तो कम ऊर्जा से आपको ज्यादा ऊर्जा की तरफ चलना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, ठीक। इसको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है ना। देखो इस तरीके से, बस इससे ज्यादा आपके काम आने वाला भी नहीं है। बात आ गई।
इससे ज्यादा काम आएगा तो ये सब शेल काम आएगा। इतने में आपके 118 तत्व पूरे के पूरे भर जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? इतने में आपके 118 तत्व भर जाएंगे। 4f के बाद 5d के बाद 6p 7s। ठीक है, इस तरीके से आपको। अब ये क्या है सर, सुनना, आप सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो 1s में भरोगे। 1s के बाद में कहाँ चलोगे, 2s के अंदर, 2s के बाद 2p के अंदर, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, समझ रहे हो, 3p में, 3p के बाद है ना, 3p के बाद फिर 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद ना 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d में। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है। फिर इसके बाद में जब आप 6s पे आ जाओगे तो 6s के बाद में आपको 4f, 4f के बाद में 7s, फिर 7s के बाद में आप कहाँ चलोगे, 7s, 7s के बाद में आपके पास 6p। तो देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, इतना आपके काम आने वाला भी नहीं है। ठीक है, इतना आपके काम आने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपके से ना तो इतना लंबा चौड़ा पूछा जाएगा। एक सीधी सी बात अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है अब इसकी कहानी, सुनना। ठीक है, देखो अब इसकी कहानी क्या है, सुनो, देखो आराम से देखना। ये क्या है कि आपको ओबो ने जो रूल दिया था वो कौन सा रूल दिया था, m+l रूल दिया था। कौन सा रूल दिया था, m+। ओबो के नियम में क्या था कि m+l दिया था। n आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आपके पास में क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, मतलब द्विवंशी क्वांटम संख्या है। तो अब इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भरते हैं, उसके बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में। तो आपको क्या करना है, जैसे आप 1s, देखो एनर्जी का एक सीक्वेंस में यहाँ से निकाल देता हूँ। 1s के बाद में कहाँ इलेक्ट्रॉन चलना है, 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद आपको कहाँ चलना है, 4d में। ठीक, फिर 4d के बाद में आप कहाँ चलोगे, 5p में, 5p के बाद 6s में, 6s के बाद 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, 6p के बाद 7s में। देखो अब एक बार सुनना, आपको क्या करना है, ये कैसे निकाला, ये क्रम ऊर्जा का, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ध्यान रखना। कैसे निकाला तो मैं एक चेक करने का तरीका बताता हूँ। देखो 1s भी है और 2s भी है, तो इसमें n+l रूल लगाओ। तो जहाँ पे n+l की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी वहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, और जहाँ n+l की वैल्यू कम आ रही होगी वहाँ पे एनर्जी कम होगी। तो इसके अंदर देखो n तो ये रहा, तो n की वैल्यू तो कितनी है, 1। s के लिए l की वैल्यू कितनी है भाई, n तो इसका ये रहा 1, l s के लिए l तो कितना है, 0। तो 1 + 0 कितना हो गया 1, 2 प्लस है ना, इसके लिए भी n+l, तो 1 क्या हो गया, 2 + 0 कितना हो गया, 2। अब n+l की वैल्यू देखो किसकी ज्यादा आ रही है, इसकी ज्यादा आ रही है ना, या इसकी ज्यादा आ रही है, इसकी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन कभी कभी किसी केस में ऐसा होता है n+l की वैल्यू क्या हो, बराबर ही आने लग जाती है। देखो जैसे पहले इसका समझ लो कि 1s और 2s में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2s वाले की एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। तो 1s और 2s में तो ऐसे डिसाइड हो गया। फिर 2s और 2p में आप डिसाइड करो, कैसे करोगे तो सुनना। 2s और 2p में बात करो, तो 2s के लिए तो n+l की वैल्यू निकाल ही ली, 2p के लिए निकालो, तो 2sp तो 1 3, तो 2p के लिए n+l की वैल्यू 3 है, 2s के लिए 2 है। इसका मतलब 2s में इलेक्ट्रॉन पहले डलेगा, 2p में इलेक्ट्रॉन बाद में डलेगा। ऑप्पो का नियम आपको समझ में आना चाहिए, थ्योरी में अपनी लाइन में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरेंगे। कहने का मतलब जिस कक्षा की ऊर्जा कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा, उसके बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में, मतलब हाई एनर्जी, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल में भरा जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब कभी कभी देखना ऐसा होता है, जैसे 4s 3d में अब बात करना है एक बार, किसकी एनर्जी ज्यादा है ना, पूछ लेता है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन देगा, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लगाओ, ऊर्जा के घटते क्रम में लगाओ, तो ये मैंने लगा दिया। अब आप n+l लगा लगा के चेक कर लेना, है ना। जैसे 4s 3d में सुनना, 4s और 3d,
तो 4 प्लस 0 कितना हो गया 4 और 3 प्लस sp_d 2 कितना हो गया 5। इसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर है? कर लोगे ऐसे? आता है समझ में? हाँ ना? अब आपको मैं सुन भी नहीं सकता है ना। अब जैसे मान लो 3D और 4P में कोई पूछे, 3D और 4P में कोई पूछे सर किसकी एनर्जी ज़्यादा, तो सुनना 3D में n प्लस एल की वैल्यू तो इसके लिए 3 प्लस sp_d 2 हो गया तो मतलब 5, 4 प्लस 1 हो गया 5। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा, n प्लस एल यहाँ सेम आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो n प्लस एल की वैल्यू दोनों में अब सेम आने लग गई तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। कैसे पता लगा सर, तो जब n और l की वैल्यू सेम आने लग जाए, n प्लस एल की वैल्यू सेम आने लग जाए तो फिर आपको n से डिसाइड करना है किसका नंबर ज़्यादा है। तो किसका नंबर ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना 3 से, तो फिर n के नंबर से डिसाइड होता है किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो 4 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कल एक बात यही बोल रहा था, n का नंबर जितना बढ़ता जाता है ना एनर्जी उतनी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्लियर है बात मेरी? तो आप सब में n प्लस एल लगा लगा के चेक कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आने लग गई होगी मेरी। ठीक, ऐसे ऑप्शन देगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 4 ऑप्शन देगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से आप बना लेना। अब आपको आ गया समझ में। बस आपको ये है कि आपको कंटिन्यू क्या है पिछला पार्ट भी देखना पड़ेगा क्योंकि एल आपको वहीं से समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, तो इसको अब हटाते हैं अपन। तो अब तो सर ये तो क्या था, एक लंबा प्रोसेस था। अब इससे क्या करना है अपन, विन्यास देखना है। एक इसका शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट वो मैं आपको अगली क्लास के अंदर प्रोवाइड करूंगा। अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही देखना है, फिर अगली में मैं आपको ट्रिक बता के उसका शॉर्टकट बताऊंगा फटाफट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार सुनना, देखो एक बार आराम से। जैसे मेरे को कोई बोले हाइड्रोजन का है ना विन्यास भरना है, तो सबसे पहले इसको पकड़ो तो 1s। अब हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, इसका मतलब इसका विन्यास हो जाएगा 1s1। ऐसे ही 2 नंबर पे कौन आता है, हीलियम He, तो क्या हो जाएगा इसका 2s2 सॉरी 1s2। ऐसे ही तुम लिथियम का निकाल लो तो 1s2 2s1। क्लियर है? अब s में मैक्सिमम आते ही कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 आते हैं तो फिर आप किस में चलोगे, 2s के अंदर, तो 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। कर सकते हो ऐसे, तो टोटल काउंट भी करते चलो। ऐसे ही बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 पे, तो 1s2 2s2। क्लियर है बात? ऐसे ही आप बोरोन का कर सकते हो 1s2 2s2 2p1। क्लियर है? ऐसे ही आप किसका लिख सकते हो, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p2 है ना। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। भर लोगे? ऐसे ही आप करते करते कहाँ गए, फ्लोरीन से नियॉन, ये आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए इनके। ठीक, नियॉन पे आओगे तो 1s2 2s2 2p5, क्योंकि 2 देखो सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ 2p4 हो जाएगा क्योंकि p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते थे, 6। s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते थे, 2। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, 10 नंबर पे आता है। 11 पे आपके फिर कौन आता है, सोडियम आने लग जाता है। सोडियम को पहले ध्यान रखना Na सिंबल, इसलिए कई लोग दिमाग लगाते हैं SO होना चाहिए था सिंबल सोडियम का, लेकिन होता क्या है Na। तो पहले क्या था, इसको नेट्रियम बोलते थे। और ऐसे ही सेम पोटेशियम में K होता है सिंबल, उसको पहले केलियम बोलते थे। ठीक है, तो दोनों याद रखना आप। तो सोडियम बोला तो सोडियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 है ना, सॉरी इसका 2p6 होगा, इसका 2p5 होगा है ना, ऑक्सीजन का 2p4 होगा। ठीक, बोरोन का 2p1 है, ऑक्सीजन 8 पे आता है, नाइट्रोजन 7 पे आता है, बोरोन 5 पे आता है। कार्बन खाई गए सर आप, तो वो आप लिख लेना खुद, आप समझदार हो आप सब लोग। ठीक है, गलती हुई तो देख लेना आप लोग। ठीक, तो मैंने सही कर दिया है 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है? 2 2 4, अब 2p हो गया ना पूरा। 2p के अंदर 7 नहीं करने क्योंकि p में अधिकतम 6 आते थे, तो आप अगली कक्षा में चलो 3s के अंदर। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप कहाँ आ गए, कैल्शियम पे आ गए। अब आप भर लोगे बाकी के, तो ऐसे कैल्शियम पे आओगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कर लोगे। ऐसे ही सेम क्रोमियम के केस में याद रखना एक्सेप्शन नहीं है,
हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3d5 4s1, क्योंकि हाफ फील्ड है यहाँ पे d ऑर्बिटल, क्योंकि d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 टोटल, कितना है d5, तो d5 के केस में स्थाई जाता है, इस चक्कर में ऐसा किया है मैंने। होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन होगा क्या, बुक्स में देखना आप, ये लिखा हुआ है 3d5 4s1 एनसीईआरटी में देखना आप, ठीक है। उसके बाद में आपको ऐसे ही करते हुए चलना है, कॉपर पे आ जाओगे आप, किस पे, कॉपर पे। तो कॉपर पे भी याद रखना सब कुछ यही रहेगा कॉन्फ़िगरेशन में, बस ये लास्ट का चेंज हो जाएगा 4s1 3d9 हो जाएगा, ये सॉरी 3d10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करना है, इनके कॉन्फ़िगरेशन को लिख के करने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। तो आपको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन अब समझ में आएगा किस तरीके से। तो आज तो क्या है, थोड़ा लंबा मेथड है, कल क्या होगा, शॉर्टकट काम होगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक के साथ में मैं वो बताऊंगा चीजें, जिससे आप फटाफट ये बता दो, बिना पीरियडिक टेबल देखे भी आपको एक एक एलिमेंट पता लग जाएगा कौन सा कहाँ रखा है, ठीक है। लेकिन कल के लिए फिर इंतजार करो कल तक का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो इसको ऑपो का नियम था, ये मैंने आपको समझाया। अगली क्लास के अंदर मैं आपको कक्षक भरने भी सिखा दूंगा, ट्रिक साथ में कक्षक प्लस आवर्त सारणी की ट्रिक, तो 3 चीज अगली क्लास में आने वाली है। अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर अपन इतनी ही बात करेंगे, तब तक सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि कोई कमी है तो वो मेरे को बताना, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। तब तक सबको बाय, टाटा।